हम सर्वात्माओं के पारलौकिक पिता, एक परमपिता परमात्मा शिव ही है। मैंने शिव बाबा का चित्र नहीं लगाया, इसलिए उसमें भी बता पहले परमात्मा का समझा सकते थे। एक परमपिता परमात्मा शिव ही है जो सर्व आत्माओं के पारलौकिक पिता है, क्योंकि सभी धर्म वाले उसी एक निराकार परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। जैसे भारत के चारों ही दिशाओं में कहीं भी जाओ परमात्मा शिव की यादगार अवश्य मिलेगी। जैसे रामेश्वर में राम ने भी परमात्मा शिव को याद किया, अमरनाथ में, विश्वनाथ में, सोमनाथ में, पशुपतिनाथ में, सब जगह निराकार परमपिता परमात्मा शिव की प्रतिमा है। यह परमात्मा शिव की निराकार शिव की प्रतिमा है। दूसरे धर्म वालों की ओर देखेंगे तो दूसरे धर्म वाले भी, जैसे यीशु क्राइस्ट ने भी कहा गॉड इज लाइट, माना परमात्मा एक ज्योति है। गुरु नानक देव ने भी कहा एक ओंकार सतनाम सतगुरु अकाल मूर्त कहकर निराकार को ही याद किया। बुद्धिस्ट लोग भी जब परमात्मा को याद करते हैं तो अपने सामने 3 फुट की ऊंची पर दूरी पर 3 फुट की ऊंचाई पर एक निराकार परमात्मा शिव के आकार का ही पत्थर रखते हैं और उस पर वो अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। मक्का मदीने में जाएंगे तो वहां पर भी निराकार परमात्मा शिव की यादगार में एक काला पत्थर, जिसको वो दूर से चूमते हैं, चुम्बन करके वो समझते हमने हज किया, तो वो भी निराकार को ही याद करते हैं और कहते हैं खुदा एक नूर है, माना ज्योति है। संगे अस्वद बोलते हैं जहां पर वो हज करने जाते हैं। इस प्रकार से पूरे ही विश्व में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्म वाले एक निराकार को याद करते हैं, माना परमात्मा हम सभी आत्माओं का जो है, शरीर के पिता हम सबके अलग अलग हैं, लेकिन हम सबकी आत्माओं का पिता एक निराकार परमात्मा ज्योति स्वरूप बिंदु स्वरूप है, जिसको हम परलोक, ब्रह्मलोक या परम धाम के नाम से जानते हैं। आरती करते समय कोई हिंदू ऐसा हो तो बोल सकते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, माना सूर्य चांद से भी पार रहने वाला निराकार ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा जो हम आत्माओं का पिता है। ये सब हम आत्माएं दिखाई है, ये हम आत्माओं के भी रहने का स्थान और परमात्मा के भी रहने का स्थान है। बीच में दिखाया है सूक्ष्म लोक, जहां ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये तीनों देवताएं अपनी अपनी पुरियों में निवास करती हैं। सबसे नीचे है स्थूल लोक, जहां वर्तमान समय हम खड़े हुए हैं। ये 3 लोक हैं, इसीलिए परमात्मा को हम त्रिलोकीनाथ कहते हैं। परमात्मा को कहा जाता है करण करावनहार। वो क्या करता है और क्या कराता है, निराकार है, लेकिन फिर भी उसको करण करावनहार कहते हैं। तो परमात्मा सबसे पहले इन 3 देवताओं की रचना करता है, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। फिर इन 3 देवताओं के द्वारा 3 कर्तव्य करवाता है, इसलिए उसे करण करावनहार कहा जाता है। करता कैसे है? ब्रह्मा द्वारा सतयुगी दुनिया की स्थापना का कर्तव्य कराता है, शंकर के द्वारा पुरानी कलयुगी दुनिया का महाविनाश का कर्तव्य करवाता है, और विष्णु के द्वारा सतयुगी दुनिया की पालना का कर्तव्य करवाता है। ये 3 देव कर्तव्य करवाने के कारण ही परमात्मा को इंग्लिश में गॉड कहते हैं। GOD, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर और D फॉर डिस्ट्रॉयर, हमारा स्थापना, पालना और विनाश। ये 3 कर्तव्य कराने के कारण ही वो निराकार परमपिता परमात्मा को हम सभी गॉड, कोई अल्लाह, कोई ईश्वर, कोई परमात्मा कह करके पुकारते हैं। अब मैंने आपको जो ये परिचय दिया वो परमात्मा शिव का दिया। परमात्मा का नाम रूप बताया, हम सभी आत्माओं के पिता हैं, और परमात्मा कहाँ का रहने वाला और क्या करता है। ये परिचय हमने परमात्मा शिव का आपको दिया, न कि शंकर का। जनरली लोग शिव और शंकर को एक समझ लेते हैं,
लेकिन आप देखिए शिव और शंकर, हमने और शब्द बीच में लगाया। अगर दोनों एक ही होते तो हम और शब्द क्यों लगाते? 2 नंबर, इनके नाम, रूप, धाम, गुण, कर्तव्य सब में अंतर है। हम भला दोनों को एक कैसे कह रहे हैं? परमात्मा शिव, अभी हमने आपको पिछले चित्र में बताया, परम धाम का निवासी, और शंकर सूक्ष्म वतनवासी देवता बताया। परमात्मा निराकार है, शंकर देहधारी है। चौथी बात, आप देख रहे हैं शंकर हमेशा तपस्या में बैठे हुए दिखाए जाते हैं, और उनके आगे फिर शिवलिंग भी दिखाते हैं। जो तपस्या कर रहा है जरूर साध्य की ही साधना करेगा ना। जो अपना इष्ट देव है उसी की याद में बैठेगा ना, तो इष्ट देव और स्वयं दोनों एक कैसे हो सकते हैं? और परमात्मा का कर्तव्य है कल्याणकारी। परमात्मा को हमेशा कहते हैं सदाशिव। सदाशिव मना सदा कल्याण करने वाला, और शंकर का कर्तव्य है विनाश करने का। दोनों भला एक कैसे हो सकते हैं? पिछले चित्र में भी आपको बताया कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ये 3 देवताओं के रचयिता है। तो रचयिता और रचना, पिता और पुत्र का संबंध हो गया, दोनों एक कैसे कह सकते हैं? फिर हम इसीलिए कहते हैं शिवरात्रि। आज आप शिवरात्रि मना रहे हो, शिव के ऊपर जल चढ़ाने गए, शंकर के ऊपर क्यों नहीं चढ़ाया? शिवरात्रि ही क्यों कहा, शंकर रात्रि क्यों नहीं कहा? जरूर आप समझते, अंतरात्मा आपकी समझती है कि दोनों में अंतर है, लेकिन ज्ञान न होने के कारण हम सब दोनों को एक समझ बैठे। आप सब नहीं बोला, हम सब दोनों को एक समझ बैठे हैं। तो ये हमें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नॉलेज मिली। परमात्मा ने बताया कि मैं और ये शंकर है मेरा पुत्र, हम दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक नहीं है। आप आत्मा है, आप कौन है? आज मनुष्य आत्मा सबसे बड़ी बात है, अपने आप को ही नहीं जानता। अभी हम अगर आपसे पूछें आपका नाम क्या है, आप अपना नाम बता देंगे, अपने रहने का स्थान बता देंगे, आपका जो ऑक्यूपेशन है वो आप बता देंगे। ये आपने किसका बताया? ये हाड़ मांस के पुतले का बताया। क्या आप हाड़ मांस का पुतला है? क्या आप कभी कहते हैं मैं हाथ हूं, मैं पाँव हूं, मैं कान हूं, मैं नाक हूं? क्या कहते हो? मेरा हाथ है, मेरा पाँव है, मेरा कान है, ये मेरे हैं। तो मैं कौन हूँ? मैं हूँ एक चैतन्य शक्ति आत्मा। आत्मा और ये हड्डी मांस का पुतला जब दोनों प्लस होते हैं तब कहलाती है जीवात्मा, अर्थात मनुष्य। आत्मा एज ए ड्राइवर, और शरीर हमारी कार है, गाड़ी है। मैं गाड़ी नहीं हूँ। ड्राइवर कभी भी अपना परिचय ये नहीं देता मैं एम्बेसडर कार या फलानी गाड़ी हूँ, नहीं। वो अपना नाम धाम बताता है। लेकिन हम लोग अपनी गाड़ी का परिचय देते हैं, हम अपना परिचय भूल गए हैं, नहीं जानते। तो वास्तव में इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, जो आत्मा मन, बुद्धि और संस्कार सहित है। मन द्वारा हम चिंतन करते हैं, जो विचार करते हैं उनका निर्णय बुद्धि देती है, और मन बुद्धि के निर्णय के बाद जो हम कर्म करते हैं वो संस्कार कहलाते हैं। इस शरीर के अंदर आत्मा भ्रकुटी के बीच में निवास करती है। यह भ्रकुटी के बीच में बैठ के ही हम इस शरीर रूपी गाड़ी का संचालन करते हैं। सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का आप देख रहे हैं, इसमें आयु दिखाई नहीं है। तो पूरा ही चक्र 5000 वर्ष का है, जिसको 4 युगों में बराबर बराबर डिवाइड किया गया है। इसीलिए हम कोई भी शुभ कार्य होता है तो स्वस्तिका बनाते हैं। ये आप स्वस्तिका देख रहे हैं। यहाँ पर दिखाया सतयुग की पहली भुजा सतयुग की ओर गई है। जहाँ सतयुग दिखाया जो 1250 वर्ष, फिर स्वस्तिका की भुजा नीचे डाउन की ओर गई, माना कुछ कम हो गया। जहाँ त्रेता युग दिखाया है, यहाँ 16 कला संपूर्ण देवताओं का राज्य था, और त्रेता में 14 कला संपन्न श्री सीता श्री राम का राज्य था। सतयुग और त्रेता दोनों ही स्वर्ग, वैकुंठ या पैराडाइज कहलाते हैं। द्वापर युग जब आता है तो थोड़ा थोड़ा
दुख अशांति शुरू हो जाती है, माना आत्मिक विस्मृति होने के कारण। यहाँ आत्मिक स्मृति थी, यहाँ आत्मिक विस्मृति हो गई। इसलिए आप देख रहे हैं स्वास्तिका की भुजा लेफ्ट साइड में चली गई, बाएं हाथ में चली गई, माना कुछ अशुभ हो गया। अशुभ क्या हुआ? हम विस्मृति में आ गए। विस्मृति होने के कारण हम अनेक प्रकार के विकारों में, देह अभिमान में आए। देह अभिमान के कारण अनेक प्रकार के विकारों में ग्रसित होते गए, तो दुखी और अशांत होते गए। तो सुख शांति का संदेश देने के लिए विभिन्न धर्म पिता इस सृष्टि पर आए। सबसे पहले इब्राहिम आए, जिन्होंने इस्लाम धर्म का स्थापन किया, जिनको आए हुए लगभग 2500 वर्ष हो गए। फिर आते हैं महात्मा बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म स्थापन किया, उनको आए हुए लगभग 2250 वर्ष हो गया, 2250। फिर आते हैं क्राइस्ट, जिनको आए हुए लगभग 2000 वर्ष हो गया, जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। यद्यपि तीनों धर्म पिताओं ने अच्छा संदेश दिया अपने अपने फॉलोअर्स को, परंतु धीरे धीरे आकर के फॉलोअर्स में मतभेद होने लगा। हर एक अपने अपने धर्म को बड़ा बताने लगा। तो आप देख रहे हैं स्वास्तिका की भुजा ऊपर की ओर चली गई, माना अधर्म बढ़ने लगा, कलह क्लेश बढ़ने लगा, मतभेद बढ़ने लगा, भाषा भेद, जाति भेद, रंग भेद, अनेक प्रकार के भेदभाव आ गए। इन भेदभाव के कारण दुख और अशांति हो गई, इसलिए कलह युग कहलाया, कलह क्लेश का युग हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ हाथ पर कालापन है, माना आत्मा एकदम तमो प्रधान बन चुकी है। जब मनुष्य आत्मा बहुत दुखी और अशांत हो जाती है, तब परमात्मा फिर से आकर के ब्रह्मा और सरस्वती के द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, जिसको स्थापन हुए 5000 वर्ष हो गए। इस सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का ऐसे ही रिपीट होता रहता है। जाड़ 1250 वर्ष का प्रत्येक युग होता है, 5000 वर्ष का पूरा कल्प है। उसी चीज को इसको विस्तार में कल्प वृक्ष के रूप में बताया गया है। परमात्मा को कहा जाता है इस सृष्टि रूपे उल्टे कल्प वृक्ष का वो बीज रूप है। एक्चुअली ये झाड़ इस प्रकार से उल्टा होता है, जड़ ऊपर में है और झाड़ नीचे दिखाया गया है, लेकिन हम सबको सीधा देखने का अभ्यास है, इसलिए यहाँ सीधा करके दिखाया गया है। आप देख रहे हैं जड़ में पुरुषोत्तम संगम युग दिखाया है, जहां पर ब्रह्मा और सरस्वती तपस्या कर रहे हैं। उस चित्र में हमको बताना था, 2 कांटे, समय की सूचना उसमें देनी थी चक्कर में। 2 कांटे दिखाए हैं, घड़ी में 12 बजने वाले हैं, माना कलयुग समाप्त होने वाला है, सत्युग फिर से आने वाला है। वही समय यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग के रूप में जो दिखाया गया है, जो ब्रह्मा सरस्वती और अनेक चैतन्य ज्ञान गंगाएं यहाँ तपस्या कर रहे हैं। ये तपस्या का फल स्वरूप या फिर दिखाया है ये सत्युग, जहाँ श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जो संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी देवता थे। त्रेता में आया सीताराम का राज्य। दोनों युग में एक धर्म, एक राज्य, एक मत, एक भाषा होती है, इसलिए इसको एक तने के रूप में दिखाया है। एक तना है, एकता है। जैसे ही द्वापर युग आता है, अनेकता हो जाती है, अनेक धर्म स्थापक आ जाते हैं। मैंने पिछले चित्र में आपको बताया, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ये तीनों धर्मों की शाखाएं निकलती हैं। उसके बाद इस द्वापर युग में ही मोहम्मद साहब भी आते हैं, जिनको लगभग 1400 वर्ष हुए, और संन्यास धर्म भी स्थापन होता है द्वापर युग में। शंकराचार्य आते हैं, जो संन्यास धर्म की स्थापना करते हैं। फिर आता है कलयुग। जैसे ही कलयुग आता है, अनेक मत, मतांतर, मठ, मठाधीश आते जाते हैं। झाड़ धीरे धीरे बहुत बढ़ जाता है, एकदम अंत में आकर के जर्जरीभूत अवस्था को प्राप्त होता है। आप देख रहे हैं अंत में फिर वही ब्रह्मा के रूप में खड़ा है, जो आदि में था। कलयुग के अंत में आकर के खड़ा हुआ परमात्मा फिर से ब्रह्मा के द्वारा नई सतयुगी दुनिया की फिर से कलम लगवाते हैं, माना सैपलिंग लगाते हैं, और शंकर के द्वारा इन 3 साधनों से महाविनाश कराते हैं। 3 साधन है, एटॉमिक हाइड्रोजन बॉम्ब्स, नेचुरल क्लाइमिटीज और सिविल वार। इसीलिए शंकर के हाथ में त्रिशूल दिखाया जाता है।
फिर महाविनाश में सभी आत्माएं ऊपर की ओर अपने परम धाम की ओर, घर की ओर जाती हैं और फिर से नई सृष्टि, जो कलम लगी थी वहां से नई सृष्टि फिर से शुरू हो जाती है, सतयुग शुरू हो जाता है। श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। यह है भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की कहानी। सतयुग, जहां श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वहां पर प्रत्येक मनुष्य देवताओं की आयु लगभग 150 वर्ष की होती थी। आत्मा कंप्लीट सतो प्रधान थी, इसलिए 150 वर्ष की आयु होने के कारण यहाँ 1250 वर्ष में 8 जन्म हुए। तो 8 गद्दियां श्री लक्ष्मी नारायण के नाम से यहाँ पर चली। फिर द्वापर युग आता है। द्वापर युग में थोड़ी कलाएं कम हो गई, 14 कला रह गई, इसलिए आयु त्रेता युग में 2 कलाएं कम हो गई, इसलिए 14 कला रह गई। यहाँ सीताराम का राज्य होता है और आयु कम होने के कारण यहाँ पर 12 बार पुनर्जन्म होता है। तो सीताराम के नाम से यहाँ 12 डायनेस्टी चलती है, माना 12 गद्दियां चलती हैं। फिर आता है द्वापर युग। आत्मा नीचे धीरे धीरे उतरती जा रही है। द्वापर में आकर के आत्मा रजो प्रधान बन गई, इसलिए उसकी कलाएं 8 कलाएं रह गई। 8 कला होने के कारण पुनर्जन्म भी अधिक हुए। यहाँ पर 21 बार पुनर्जन्म होती। तो 21 बार पुनर्जन्म होने के कारण आत्मा यहाँ पर रजो प्रधान हो गई। और यहाँ पर आप देखिए, मनुष्य आत्मा दुखी और अशांत होने लगी। तो सुख शांति के लिए जो ऊपर से नीचे उतर करके आए, मैंने आपको पिछले चित्र में बताया, जब दुख और अशांति हुई तो विभिन्न धर्म पिता आए जिन्होंने अपना अपना धर्म स्थापन किया। परंतु इन लोगों ने क्या किया, जो देवी देवता धर्म की आत्माएं थी वो नीचे उतरी और यहाँ पर उन्होंने भक्ति, पूजा पाठ, जप तप करना शुरू किया। सबसे पहले राजा विक्रमादित्य ने सोमनाथ का मंदिर बनाया, जो आप लोगों ने पता है, जो हीरे जवाहरातों का मंदिर था, जिसको मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण करके लूटा था। ये मंदिर बनाया, वहां पहले एक शिव की भक्ति करना शुरू किया, लेकिन केवल भक्ति करने से मनुष्य आत्माओं को सुख शांति नहीं मिली, क्योंकि परमात्मा का पूर्ण परिचय नहीं था, इसलिए संबंध नहीं जोड़ सके। तो फिर उन लोगों ने सोचा, श्री लक्ष्मी नारायण के राज्य में बहुत शांति थी, सीताराम के राज्य में बहुत शांति थी, उनकी पूजा करें तो शायद हमको सुख शांति मिले। तो फिर उनके मंदिर बनाना शुरू किया। वही आत्माएं जो ऊपर से नीचे उतर के आ रही हैं, उन्होंने ही फिर उन देवताओं के मंदिर बनाए। आप ही जो पूज्य थे वो यहाँ पुजारी बन गए। यहाँ 21 बार पुनर्जन्म लेते लेते फिर कलयुग में आ गए। भक्ति पूजा पाठ करते करते भी देवताओं की पूजा की, शिव की पूजा की, फिर भी क्योंकि आत्मा पवित्र नहीं बनी थी, पवित्रता का पालन नहीं किया, नीचे उतरते ही चले गए और अनेक बुराइयां मनुष्यों के जीवन में आती चली गई। भक्ति भी धीरे धीरे बढ़ती गई। अनेक देवी देवता और भी बढ़ गए, हनुमान, गणेश और अनेक प्रकार की देवियां। और फिर लास्ट में आकर के आप देख रहे हैं, लोग तत्वों की पूजा करना शुरू कर दिया, जिसको भूत पूजा कहा जाता है। यहाँ पर आत्मा कलाहीन हो गई। कलाहीन होने के कारण आत्मा ने 42 बार पुनर्जन्म लिया। धीरे धीरे आत्मा देख रहे हैं, धीरे धीरे तमो प्रधानता की ओर जा रही है। आत्मा एकदम पतित, तमो प्रधान, दुखी, अशांत जब बन जाती है, तो कहते हैं जब अति धर्म की ग्लानि होती है तो परमात्मा को फिर से अवतरित होना पड़ता है। तो परमात्मा फिर से इस धरा पर अवतरित होकर ब्रह्मा और सरस्वती के द्वारा फिर से नई दुनिया की स्थापना का कर्तव्य कराते हैं। जो आत्माएं इस समय परमात्मा से ज्ञान सुनकर अपने आप को पवित्र बनाती हैं, वो आत्माएं सतयुग और त्रेता युग की अधिकारी बनती हैं। तो एक जन्म यहाँ मरजीवा जन्म होता है। सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक 8, 12, 21, 42 और एक मरजीवा जन्म, 84 बार आत्माएं पुनर्जन्म लेती हैं। जो राजयोग सिखाया जाता है, राजयोग अर्थात परमात्मा से मिलन, जैसे पिता और पुत्र का योग संबंध है, बच्चा अपने पिता को याद करता है, ऐसे ही हम आत्माएं अपने पिता परमात्मा को याद करती हैं, जिसको राजयोग कहा जाता है। ऐसा योग
जिससे हम अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर राज्य करना सीख जाएं। इसलिए इसको राजयोग कहा जाता है। कर्म इंद्रिय हमारे कंट्रोल में आ जाए, इसलिए इसको राजयोग कहा जाता है। हम कंट्रोलर बन जाएं अर्थात राजा बन जाएं, इसलिए इसको राजयोग कहा जाता है। अब ये है राजयोग के स्तंभ। अगर हमें पक्का राजयोगी बनना है तो पिलर तो उसके होना बहुत आवश्यक है। इसमें 4 पिलर दिखाए हैं। सबसे पहला है सत्संग, दैवी गुण, शुद्ध अन्न और ब्रह्मचर्य। ऐसे ब्रह्मचर्य से शुरू होता है नियम से, परंतु लोगों को समझाने के लिए पहले ही ब्रह्मचर्य बोल दिया तो डर जाएगा, इसलिए सत्संग बताया। तो सत्संग माना डेली परमात्मा का ईश्वरीय वाणी सुनना, दैवी गुणों को धारण करना, भोजन की शुद्धि, जैसा कहते हैं जैसा अन्न होता है वैसा मन में बनता है, और ब्रह्मचर्य की पालना। ये 4 स्तंभ जब हमारे मजबूत होते हैं, हाँ ये वाला चीज, तो हम पक्का राजयोगी बन सकते हैं। ये पहले आता है, इससे योग से पहले ये परमात्मा राजयोग का आधार और विधि। आप देख रहे हैं जैसे पिता और पुत्र, मैंने बता ही दिया था संबंध होते हैं, ऐसे आत्मा और परमात्मा का संबंध। आत्मा परमात्मा को याद करती है जैसे पिता और पुत्र को याद करती है। जैसे यहाँ पर दिखाया है, इनको याद करने के लिए ये सारे ही माना सबसे लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकारों का त्याग, तब हम राजयोगी बन सकते हैं। अष्टशक्ति तो ये दिखाया गया इसमें कि परमपिता परमात्मा को कहते हैं सर्वशक्तिवान। ऐसे तो उनसे सर्व शक्तियां हमको प्राप्त होती हैं, किंतु शॉर्ट में समझाने के लिए यहाँ 8 शक्तियां दिखाई गई हैं, जो प्रत्येक मनुष्य को वर्तमान समय अपने सुखी जीवन बनाने के लिए आवश्यक है। जीवन में, गृहस्थ में अगर सच्ची सुख शांति चाहिए तो ये 8 शक्तियों का होना बहुत आवश्यक है, जो कि शक्तियां मनुष्य के जीवन से प्राय समाप्त जैसी हो गई है। जैसे कि इसमें दिखाया गया है, सबसे पहले सहन करने की शक्ति। सहन करने की शक्ति, बच्चा पेड़ में पत्थर मार रहा है, बदले में पेड़ ने क्या दिया? फल दिया। बदले में पेड़ ने पत्थर नहीं मारा। आपको कोई एक गाली दे, आप बदले में क्या देंगे? 4 गाली ही सुना देंगे, 4 अपशब्द ही बोल देंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास उसका स्टॉक है, जो आपके पास है आप तो वही देंगे। आपके पास दैवी गुणों का स्टॉक नहीं था तो आपने बदले में नहीं दिया। तो सहन करना, अगर किसी ने हमको, जैसे पेड़ एक जड़ है, वो सहन करके फल दे सकता है, हम मनुष्य आत्मा थोड़ी सी बात को सहन करके उसको बदले में हम गुण नहीं दे सकते, कोई अच्छी वस्तु नहीं दे सकते। ये सहन शक्ति हमारे अंदर कब आएगी? जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमारे अंदर ये सहन शक्ति आ जाती है। फिर दिखाया है समाने की शक्ति। कोई भी बात हम सुनते हैं, इधर से उधर लगा दिया। लड़ाई झगड़े का कारण क्या होता है? घर घर में अशांति का कारण क्या है? सारा दिन जो भी बातें हुई, हाँ, ननद भाभी में हुई, सास ननद में हुई, देवर भाभी में हुई, या घर में कोई भी बातें होती हैं, पति घर में आया और सारी कथा उसको सुनाने लग गए, झगड़े की जड़ पैदा हो गई। या देवरानी ने कुछ कहा, जिठानी को जाके, सास को जाके लगा दी। माना इतना भी अंदर समाने की शक्ति नहीं है। हम बच्चे किसके? सागर के बच्चे, गुणों के सागर की संतान है, और हमारे अंदर छोटी सी कोई बात होती है वो भी हम समा नहीं सकते। सागर में कितना किचड़ा डालो सब वो समा जाता है। तो हमारे अंदर भी उस समाने की शक्ति होनी चाहिए। आज इतनी बड़ी रामायण क्यों बनी? मंथरा के कारण, है ना? तो घर घर में मंथराएं हैं, इसलिए लड़ाई और झगड़ा है। अगर हमारे अंदर समाने की शक्ति होगी तो ये लड़ाई झगड़ा, कलह क्लेश हम समाप्त कर सकते हैं। उसके लिए राजयोग की हमें आवश्यकता है। फिर दिखाया है परखने की शक्ति। जैसे एक जौहरी होता है, पत्थर सच्चा है झूठा है, असली है नकली है, परख लेता है। ऐसे ही हम ज्ञान की कसौटी पर, बुद्धि की कसौटी पर कस करके अगर देखते हैं तो हम
माना धोखा खाने से बच जाते हैं। वर्तमान समय कितने प्रकार के लोग ऐसे हमारे सामने आते हैं, कितनी बातें हमारे सामने आती हैं जिनको हमको परखना बहुत आवश्यक होता है। जैसे यहाँ पर जौहरी की बात दिखाई है, तो परख सकते हैं हम ज्ञान के आधार से। तो हम परमात्मा को जब स्मरण करते हैं तो सामने वाले की बुद्धि में, मन में क्या चल रहा है वो हम परख सकते हैं। फिर दिखाया है निर्णय करने की शक्ति। अगर परखने की शक्ति नहीं है तो हम निर्णय भी नहीं कर सकते। ये व्यक्ति क्या है क्या नहीं है हमने परखा ही नहीं, तो अब उसके साथ मुझे कैसा व्यवहार करना है, कैसे जजमेंट करूं। जो हम परख लेते हैं, हमारी बुद्धि का कांटा सीधा हो जाता है, परमात्मा से जुट जाता है, तो हमारे अंदर निर्णय शक्ति भी आ जाती है। फिर दिखाया इसमें सामना करने की शक्ति। आज संसार में कितनी हलचल है, कितने प्रकार की समस्याएं हैं, कितनी बातें घर गृहस्थी में आती हैं, समाज में आती हैं, देश में आ रही हैं, राजनीति में है, समाज में है। उन समस्याओं का हम सामना कैसे करें? तो सामना करने की भी शक्ति हमको इस राजयोग के द्वारा प्राप्त होती है। इसमें दिखाया है कोई व्यक्ति ने शरीर छोड़ा तो इंसान को कितना दुख होता है। अगर हमें ये ज्ञान है कि मैं आत्मा एक अविनाशी हूँ, आत्मा अजर अमर है, उसका विनाश नहीं होता, तो हमें वो दुख नहीं होगा। की शक्ति जैसे दिखाया, गोवर्धन पर्वत एक एक उंगली के सहयोग से सहज ही उठ गया। कितनी बड़ी समस्या सहज ही समाधान हो गई। ऐसे ही अगर हम एक दो को सहयोग देके चलते हैं तो कोई भी समस्या का समाधान सहज ही कर सकते हैं। योग है तो सहयोग है, सहयोग है तो योग सहज हो जाता है। फिर दिखाया इसमें विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। जैसे कछुआ होता है, कर्म इंद्रियों को समेट लेता है कर्म करने के पश्चात, और ऐसे ही हमारे अंदर भी ये शक्ति होना बहुत जरूरी है। हमने कार्य किया, फिनिश हो गया, बस फिनिश। लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसा होता तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। उसका कितना लंबा हम क्यों बना लेते हैं, कितना घंटा उस पर चिंतन चलता रहता है, झूठ मूठ व्यर्थ संकल्प चलते हैं, जिससे कि लोगों को टेंशन होता है, धीरे धीरे डिप्रेशन होता है। तो इस शक्ति की भी हमारे जीवन में बहुत अधिक आवश्यकता है। फिर दिखाया है समेटने की शक्ति। आप देख रहे हैं बैग बैगेज रेडी है, हमारे अंदर वो समेटने की शक्ति होना भी आवश्यक है, जो हम चारों तरफ से अपने बुद्धियों को समेटकर परमात्मा में लगा सकें। ये इसमें दिखाई गई है अष्ट शक्तियां। ऐसे तो परमात्मा सर्वशक्तिवान है, केवल अष्ट शक्तिवान नहीं है, परंतु ये मुख्य शक्तियां जो हम धारण कर लें तो बाकी सारी शक्तियां हमारे जीवन में सहज ही आ जाएंगी। ऐसा ना हो आपने इतना सब कुछ सुना, आपने एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देंगे, तो जो हालत कुंभकर्ण की हुई कहीं ऐसी आपकी भी ना हो जाए। इसलिए जो कुछ सुना है उसको अपने जीवन में धारण करो। और इसके लिए हमारा 7 दिन का कोर्स भी है, 3 डेज का राजयोगा कैंप भी है। तो आप ये नहीं सोचना कि अभी कुंभकर्ण, कलयुग थोड़ा बच्चा है, कलयुग बच्चा नहीं है, उसको ऑक्सीजन लगी हुई है, ये दूध की बोतल नहीं है, बच्चा नहीं है, बहुत थोड़ा सा समय बचा हुआ है। इसलिए अपने भविष्य को, माना जैसे शास्त्रवादी कहते हैं कलयुग अभी बच्चा है, अभी शास्त्र नहीं, अभी अखबार पढ़ो, न्यूज़ सुनो, तो इसमें क्या हो रहा है जिससे पता लगे कि भविष्य क्या है। अभी कलयुग बच्चा नहीं है, खत्म होने वाला है। इसलिए नई दुनिया में, सतयुगी दुनिया में, फिर लक्ष्मी नारायण का चित्र भी लगा सकते हैं, ऐसी दुनिया में चलना है, उनके राज्य में चलना है। तो आप इन बातों का